नया टॉपिक हमारे सामने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमारा चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट चल रहा है जिसमें डाइसेकेराइड्स हमारा टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, उस क्लासिफिकेशन में डाइसेकेराइड्स आते हैं मोनोसेकेराइड्स के बाद, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगर ये बात करें कि डाइसेकेराइड्स आए कहाँ से, तो ऑलिगोसेकेराइड्स में डाई ट्राई टेट्रासेकेराइड्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ऑलिगोसेकेराइड्स के अंदर डाइसेकेराइड होते हैं, इसलिए इसकी जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हम डाइसेकेराइड को स्टडी कर रहे हैं। अब डाइसेकेराइड देखिए, मोनोसेकेराइड सबसे स्मॉलर यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन जब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की तो ये हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड और एंजाइम से और 2 मॉलिक्यूल्स देंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, या तो ग्लूकोज हो गया या ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया, दोनों में से कोई से भी या तो सेम हो जाएंगे या डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर। अगर बात करें 2 मोनोसेकेराइड्स की तो वो आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है। किससे ज्वाइन होंगे? ऑक्साइड लिंकेज से, ठीक है। किससे ज्वाइनिंग करेंगे? ऑक्साइड लिंकेज से ज्वाइनिंग करेंगे। और कैसे फॉर्म होंगे? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। क्लियर। अगर बात करें इस लिंकेज की तो 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट जो होती हैं वो जिस ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई होती हैं, लिंक होती है, उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ठीक है। अब डाइसेकेराइड्स के अंदर होता क्या है? अगर रेड्यूसिंग ग्रुप डाइसेकेराइड्स के अंदर क्या है मोनोसेकेराइड से, लाइक दैट एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड है, तो ये नॉन रेड्यूसिंग हो जाएंगे। नॉन रेड्यूसिंग जो रेड्यूस होने पर ना ही टॉलेंस रिएजेंट देंगे और ना ही फेहलिंग सॉल्यूशन देंगे। लेकिन वो शुगर्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप फ्री हैं उनको कहेंगे रेड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल हो जाएगा माल्टोस और लैक्टोस। फर्स्ट अगर हम बात करें सक्रोज की तो सबसे ज़्यादा कॉमन डाइसेकेराइड होता है सक्रोज, जो हाइड्रोलिसिस करने पर इक्विमोलर मिक्सचर देता है D+ ग्लूकोज का और D- फ्रक्टोज था। दोनों ही मोनोसेकेराइड यूनिट हैं, बट यहाँ पे मोनोसेकेराइड यूनिट सेम नहीं मिल रही है, यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड यूनिट मिल रही हैं वो डिफरेंट है। अब ये दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, इनके थ्रू जुड़ी हुई रहेंगी। देखिए, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम पहले स्टडी कर चुके हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। ये पायरोन फॉर्म है, ये फ्यूरॉन फॉर्म है, और इन दोनों का जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों को, जैसे कि अगर हम अल्फ़ा डी की बात करें तो C1 कार्बन अल्फ़ा डी का हुआ और C2 कार्बन बीटा डी का हुआ। तो अल्फ़ा डी और बीटा डी जो ग्लूकोज हैं C1 और C2 पर, इनके बीच में जो लिंकेज रहेगा वो रहेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देख सकते हैं जैसा कि जो रेड्यूसिंग ग्रुप्स हैं ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए जो सक्रोज है वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। क्लियर। इसके अलावा सक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये, क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज दोनों दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों का डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन कंपेयर करें तो फ्रक्टोज का ज़्यादा होता है और ग्लूकोज का कम होता है, जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। अब इसीलिए ओवरऑल जो ज़्यादा होता है, जैसे अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी पावर ज़्यादा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, लेवो रोटेटरी पावर ज़्यादा है तो लेवो, और क्योंकि इसमें जो फ्रक्टोज का लेवो रोटेशन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो मिक्सचर है ये लेवो रोटेटरी हो जाएगा। क्लियर। इसीलिए जब हम सक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये चेंज हो जाता है साइन ऑफ रोटेशन में डेक्स्ट्रो से लीवो, और प्रोडक्ट को हम नाम देंगे फिर इन्वर्ट शुगर। सेकेंड कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होता है माल्टोस, ये भी डाइसेकेराइड है।
अब माल्टोस बनता कैसे है? तो माल्टोस अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें जो C1 ग्लूकोज है वो C4 ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। दोनों ही सेम है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और दोनों को कार्बन कार्बन से क्या कर रखा है, कनेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे C1 कार्बन है और यहाँ पर C4 कार्बन है, दोनों सेम है, दोनों अल्फ़ा डी हैं। क्लियर? अब ये दोनों ही रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर ये रेड्यूसिंग शुगर्स हो जाता है, अगर हम इसको रेड्यूस करते हैं तो रेड्यूस करने पर ये फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट दोनों ही देते हैं। थर्ड डाइसैकेराइड, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। क्लियर? ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिल्क शुगर बोला जाता है, क्योंकि ये मिल्क में फाउंड होता है, मिल्क में पाया जाता है। क्लियर? अब इसको कंपोज कैसे करते हैं? तो हम इसके अंदर दोनों बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज का यूज़ करते हैं। दोनों जगह पे क्या लेते हैं हम? बीटा डी गैलेक्टोज, एक जगह पे बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरी जगह पे बीटा डी ग्लूकोज। एक गैलेक्टोज ले लिया और दूसरा ग्लूकोज ले लिया। C1 का जो गैलेक्टोज का जो C1 है, अच्छा डिफरेंस देख लेते हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखा जाता है। नंबर 4 कार्बन पर H और OH की पोजीशन डिफरेंट होती है, जिससे वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से डिफरेंस हो जाता है 4th कार्बन के ऊपर। तो बस उन्हीं दोनों पर हमको क्या करना है, यहाँ पर गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन लेना है, गैलेक्टोज का हम फर्स्ट कार्बन लेंगे और ग्लूकोज का 4th कार्बन लेंगे। दोनों को ही हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और हमें मिल जाएगा गैलेक्टोज, जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज बहुत ही कॉमन होता है, जो मिल्क शुगर में पाया जाता है। मिल्क के अंदर एज इन शुगर, नेचुरली मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो लैक्टोज की वजह से होती है। तो लैक्टोज एक तरह से क्या होता है, स्वीट कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में भी आता है, जो स्वीटनिंग कैपेसिटी को देता है या स्वीटनिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें स्वीट कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। तो ये हमने डाइसैकेराइड्स कैटेगरी पढ़ी, और डाइसैकेराइड्स के अंदर हमको 3 कैटेगरीज को स्टडी करना है। फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, सक्रोज, जो बहुत फेमस है, नेचुरल शुगर होती है, माल्टोज, और हमारी जो 3rd कैटेगरी होगी वो हो जाएगी लैक्टोज। तो ये हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए लॉकडाउन में। थैंक यू सो मच।